हाँ प्यारे बच्चों, आज मौर्य साम्राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप उसको ध्यान से समझिएगा ना। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इसकी स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के शासक महापद्मानंद को परास्त करके की थी। यह साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान तक फैला था। इस वंश के सबसे प्रभावी शासक सम्राट अशोक थे, जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकारों ने अनेक स्रोतों का उपयोग किया है, जिससे पुरातात्विक प्रमाण एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता जुलता है। मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए कुछ विदेशी विवरण भी सहायक हैं, जैसे मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का राजदूत था। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख जैन व बौद्ध के पौराणिक ग्रंथों से मिलता है। अब बच्चों, आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य जात के मुखिया के यहाँ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। चंद्रगुप्त अपने शासन काल के अंतिम समय में 398 ईस्वी पूर्व जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने कर्नाटक पर संलेखना पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब बच्चों, चंद्रगुप्त के शासन व्यवस्था के बारे में देखना है कि उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। तो उस समय मौर्य शासन को अनेक प्रकार से समझा जा सकता है। इनका शासन क्या था? केंद्रीय शासन था। केंद्रीय शासन में मौर्य साम्राज्य, जिनका शासन प्रणाली केंद्रित था, प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन होता था? राजा होता था। राजा शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता था। अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्रिपरिषद की उल्लेख मिलते हैं। बस हो गया।